ऐसी कई चीजें हैं। अब म्यूजिशियन से भी हम सुनते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त क्या होता था, वो कैसे म्यूजिशियंस को साहब जो है वो सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, नहीं रिकॉर्डिंग के वक्त भी। क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है वो पर आवर, अभी भी शायद ऐसा ही होगा, वो पैसे देने पड़ते थे स्टूडियो के। तो और वो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, 50 लोग, 60 लोग, 80 लोगों का म्यूजिशियंस होते थे। उसमें अगर एक म्यूजिशियन ने भी अगर एक नोट भी ऑफ कर दिया तो पूरा गाना रीटेक होता था और फिर दोबारा शुरू से गाना होता था। तो फिर वो उस म्यूजिशियन के पैसे करते थे, उनकी सैलरी में से, उनकी जो आमदनी थी। नॉट एवरीबडी, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर से जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते, तो साहब जो है वो कभी कभी पहले आकर अपने वक्त से उनको रिहर्सल करवाते ताकि उनसे गलती ना हो और उनके पैसे ना आए। तो अपना टाइम वो डालकर वो जो है करते थे। और खैर फाइनेंशियली सपोर्ट तो अब तो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे भी है। लोगों को अब पता चलने लगा है, पहले ये भी नहीं पता था लोग, लेकिन अब काफी लोगों ने ये बोलना शुरू किया है, तो पता चला है कि वो जितना सपोर्ट करते थे जिस जो भी उनके पास आता। अ, मतलब हमने तो नहीं सुना है किसी को भी इंडस्ट्री में जितना वो उन्होंने किया है बिना किसी को बताए, अ, जो लोगों के लिए किया है। हमको भी अभी अभी जो चीजें पता चलती है जो उन्होंने 50 में 60 में किया है, वो अब पता चल रही है कि अच्छा उन्होंने ये स्कूल भी खोला था, ये हॉस्पिटल भी किया हुआ है, और ये फैमिली में भी वो बताते थे। तो ये बहुत ही एक अद्भुत बातें हैं जो आज तक, और आई थिंक पता नहीं सालों तक वो पता चलती रहेगी। जब भी किसी से मिलते हैं तो एक नई कहानी पता चलती है, एक नई स्टोरी पता चलती है। लेकिन आर्टिस्ट के साथ साथ जो उनमें इंसानियत थी और जो उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, और इसीलिए आप देखें कि आज इतने साल हो गए हैं, 45 ईयर से ज्यादा, लेकिन जो उनकी मकबूलियत है, जो लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत और प्यार है पूरी दुनिया में, वो हर साल बढ़ता ही जा। हमें हमेशा हर चीज का ये होता है कि हर चीज जितनी भी अट्रैक्टिव हो वो एक समय के साथ, एक वक्त के साथ वो हमेशा कम होती जाती है। लेकिन साहब के बारे में बिल्कुल opposite। हर साल जब जैसे लोगों को उनके बारे में पता चलता है इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, उतने लोगों में उनका प्यार और लोगों में उनकी जो जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाए हर साल। अच्छा, जितने अच्छे वो गायक थे, उससे शानदार वो इंसान थे। वो मजाकिया भी काफी थे, कि उनके पास चांदी का जी। कंघा था। स्टेज पे जाते थे तो उस चांदी के कंघे से ऐसे क्या कहते हैं, कंघी करके लोगों को शायद थोड़ा सा मजा आ जाएगा, थोड़ा सा उदास है, ऐसा भी किया करते थे। हाँ, ये हमने सुना है, ये भी हमने हम्म, उषा उषा दीदी ने उषा तिमोती जी ने बताया। हम्म, सर तो उनसे सुना था हमने कि वो जब वो रिकॉर्डिंग जब करते थे, जब उनको तसल्ली हो जाती थी कि रिकॉर्डिंग अच्छी है, तो वो कंघी फेर लेते थे तो सब समझ जाते थे कि ये फाइनल टेक हो गया। तो ये, और वैसे भी उनको कपड़ों का बड़ा शौक था, मतलब हमेशा बहुत टिप टॉप कपड़े में रहते थे। और जो 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 जिनसे बातें हुई हैं हमारी म्यूजिशियन वगैरह सिंगर्स, वो कहते थे कि जब जब भी रफी साहब एंटर करते थे स्टूडियो में तो एक एक अजीब सा एक माहौल हो जाता था, बिल्कुल एक एक डिविनिटी जैसी, एक पीस और एक सुकून, और एक जैसे कोई एक इंसान नहीं, कोई अजीब ही चीज एक आ रही है अंदर। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमारी बात होती थी भूपेंद्र सिंह जी, मशहूर गायक हैं। हम्म। उन्होंने काफी डुएट्स भी गाए हैं महावर से। तो वो कहते थे वो जब भी रफी साहब आते थे तो ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई कोई एक आम, कोई एक स्पिरिट या कोई चीज है उनके साथ। तो वो क्या था वो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता था कि वो अकेले ही नहीं आ रहे, कोई उनके साथ आ रहा है, चल रहा है। अच्छा, रफी साहब का ये भी कहना था कि आपका पेट भरे न भरा हो, लेकिन आपके कपड़े हमेशा टिप टॉप होने चाहिए। जी जी, क्योंकि ये लोग पर्टिकुलर। आपको आपके निवाले से नहीं देखेंगे, आपका हुलिया कैसा उससे जज करेंगे। जी जी, नहीं बहुत पर्टिकुलर थे जूते उनके पॉलिश, और वो ये चीज पता नहीं, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन इतने सारे हाउस हेल्प और काम करने वाले सब थे, लेकिन वो अपने जूते खुद पॉलिश करना पसंद करते थे, अपने कपड़े खुद इस्त्री करना पसंद करते थे।